Okay, so now I'm going to explain human respiratory system. ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है जिसमें पूरा कंडक्शन पाथवे आता है, जिसमें मैंने अभी एनलिस्ट किया हुआ है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। एंड दूसरा सेक्शन होता है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो सीक्वेंस में एक बार एनलिस्ट करके देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास है नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट में आता है 10th पार्ट, दैट इज एल्वियोलाई। हम वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला वाला पार्ट है नॉस्ट्रल्स। अब नॉस्ट्रल्स क्या होता है? नॉस्ट्रल्स सिंपली पोर्ट होती है, ओपनिंग होती है जो नोज के एंड पे प्रेजेंट रहती है, वहां से एयर एंटर एंड एग्जिट करता है। नेजल पैसेज उसके बाद का पार्ट होता है जिसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हम लोग ने पढ़ा था एनिमल टिश्यूज में, जो लाइंड रहता है नेजल पैसेज में, और स्पेसिफिकली सीलेटेड एपिथेलियम रहता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ म्यूकस ट्रैप होकर बाहर निकाला जाता है। इट इज ऑल्सो सर्विंग एज पैसेज ऑफ एयर, यानी एयर यहाँ से आगे पास होता है। फिर आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नेजल पैसेज के बाद वाला पार्ट होता है। मेनली नेजल कैविटी का काम होता है ह्यूमिडिफाई करना एयर को, या जैसे हमारे घरों में एसी होता है जो बाहर की एयर को, अंदर की एयर को कंडीशन करता है बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, या हमारे हम जैसे सेट करना चाहते हैं वैसे। एग्जैक्टली उसी तरह नेजल कैविटी का जॉब होता है बाहर से एयर जो भी या तो ज़्यादा गर्म होगी या तो ज़्यादा ठंडी होगी, जिसको और नॉर्मल टेम्परेचर पे, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने का जॉब होता है नेजल कैविटी, क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है, वो ह्यूमिडिफाई भी करता है। ह्यूमस होता है, ह्यूमस नहीं मतलब म्यूकस होता है, और उसको ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के बाद का हिस्सा है। फेरिंग्स एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, जिसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वाले पोर्शन में एयर नेजल कैविटी से पास होके पहुंचती है। ये वही रीजन है जहां पर आपका यूवुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स क्या होता है? अगर मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करवाना चाहूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ओरोफेरिंग्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओरोफेरिंग्स, ये ओरल कैविटी के पीछे होता है। दिस इज द ओरल कैविटी, जहां पर मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये दिस इज नोन एज ओरल कैविटी। तो यहाँ पर खाना आता है और यही रीजन जब पीछे जाता है ओरोफेरिंग्स के पास, यहाँ पर एयर और फूड दोनों शेयर होता है। ऑल्दो एक एपिग्लॉटिस करके पार्ट होता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इसमें इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और एक मिनट है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है फूड को एंटर करने से, बॉडी के क्या कहते हैं, विंड पाइप में एंटर करने से। ठीक है, जिससे कि हमारे विंड पाइप में कोई भी खाना ना जाए। फाइन, ये काम होता है ओरोफेरिंग्स का। ठीक है, एंड पीछे वाला पार्ट है इसोफेगस, और मतलब खाना वहां पर जाता है। जो सामने वाला पार्ट है, यानी दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपका विंड या एयर एंटर होता है, एंड आगे जाके ये बन जाता है ट्रैकिया। ओके, यहाँ पर एक लैरिंग्स है जो कि ओरोफेरिंग्स के बाद आता है। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है जिसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, एंड लैरिंग्स ना प्रोटेक्टेड होता है थायराइड कार्टिलेज। अब जो थायराइड कार्टिलेज होता है, जो इनमें होता है, क्या कहते हैं, मेल्स में। ठीक है, ठीक है, एक तो थायराइड कार्टिलेज हाइलिन से बना होता है, और जो मेल्स का थायराइड कार्टिलेज होता है उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। ठीक है, ये गर्ल्स में नहीं होता है क्योंकि गर्ल्स या वुमेन में थायराइड कार्टिलेज स्टीप नहीं होता, लेकिन बॉयज में ये कार्टिलेज स्टीप होता है। ओके, नाउ ट्रैकिया जो होती है, एक मिनट, हाँ,
ट्रैकिया जो है इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ये कहाँ तक रन होती है, चेस्ट कैविटी तक आती है, और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होता है उसके सामने आके डिवाइड होता है, ठीक है। यानी जैसे हम हमारे घरों के आजू बाजू का जो लोकेशन होता है उसको एज अ लैंडमार्क यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ट्रैकिया है स्ट्रेट कैविटी तक रन होता है, स्ट्रेट चेस्ट कैविटी तक रन होता है, और रन होने के बाद, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रन होने के बाद वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रोंकस, ठीक है, ऐसे टू ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट पास में डॉर्सल साइड पे T5 वर्टिब्रे होता है, यानी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होता है, यही बताया गया है, ठीक है। ट्रैकिया की स्पेशलिटी ये है कि इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, एक सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग रहती है जो इस ट्रैकिया को ऐसे क्या कहते हैं बाइंडेड रहती है, और ये कंटिन्यू होती है ब्रोंकस एरिया में भी, ब्रोंकस तक भी जाता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज का काम होता है टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। इवन इन ट्रैकिया यू फाइंड स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, आपको वहां पर भी स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकस, just give me 1 second. Okay, so ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होता है दोनों लंग्स में एक एक करके एंटर करते हैं। ब्रोंकस जो होता है वो आगे तक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई तक डिवाइड हो जाता है, यानी वो और छोटा नैरो हो जाता है जब तक लंग्स के एंड तक ना पहुंच जाए। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग होता है और वो कंटिन्यू होता है ब्रोंकस तक। इनफैक्ट वो ब्रोंक्यूल का जो इनिशियल पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा ब्रोंक्यूल, उसके इनिशियल पार्ट तक रहता है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि द टर्मिनल ब्रोंक्यूल लैक्स कार्टिलेज। बेसिकली ट्रैकिया से लेके आपके ब्रोंक्यूल तक पूरा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सिर्फ लास्ट वाले में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लास्ट वाले में प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है। अब आता है हमारा आखिरी पार्ट जिसको हम गैसेस एक्सचेंज वाले सेक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज एल्वियोला। एल्वियोला एक्चुअली बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। अभी आप देख रहे हो डायग्राम में कि मैंने बनाया हुआ है एल्वियोलाई का जो लाइनिंग है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, जो कि एक्सचेंज के लिए माना जाता है, जाना जाता है, उसका फंक्शन होता है एक्सचेंज के लिए। उसके बाद मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में आता है कैपिलरी का जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। ये जो तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम, इन तीनों को एक साथ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बस यही था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स जो इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू।